कसौली में एक सिरफिरे ने कोचिंग जा रही छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतका की पहचान अनामिका कुमारी के रूप में की गई है। आरोपी ने एक तरफा प्यार में इस वारदात को अंजाम दिया। हत्यारा लड़की के साथ पढ़ने वाला छात्र बताया जा रहा है। उसने कई बार लड़की को प्रपोज भी किया था। थाने से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर यह हत्याकांड हुआ। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के पास बिहार से भी पैसा आने वाला था। ये दावा किया है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने। उन्होंने कहा साहू के पास 2000 करोड़ से अधिक निकलेगा। ईडी के छापे में अब तक कुल 300 करोड़ से अधिक रुपए जब्त किए जा चुके हैं। वैशाली में अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस कर्मियों को गुस्साई भीड़ ने दौड़ा कर पीटा। पिछले 6 दिन में ये तीसरा मामला है जब पुलिस पिटी है। 5 दिसंबर को किशनगंज में बालू माफिया ने लाठी डंडे बरसाए, जबकि 9 दिसंबर को सहरसा में छापेमारी करने गई पुलिस टीम को ग्रामीणों ने पीटा। गया और राजगीर में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है। यहाँ आने वाले लोग एरियल व्यू का लुत्फ ले सकेंगे। गया से राजगीर के बीच 40 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में पूरी होगी। 5 से 6 हजार तक किराया लगेगा। गया एयरपोर्ट से हर दिन ये सुविधा मिलेगी। गोपालगंज में 2 मिनट के अंदर सीएसपी संचालक से 1,86,000 रुपए की लूट हो गई। लुटेरों ने कस्टमर और 3 कर्मचारियों को गन पॉइंट पर लेकर वारदात को अंजाम दिया। कैश लूटने के बाद बदमाश फायरिंग करते हुए आसानी से फरार हो गए। बेगूसराय समेत 12 जिले के युवाओं के लिए भारतीय सेना में शामिल होने का सुनहरा मौका है। 8 से 18 जनवरी तक कटिहार के गढ़वाल मैदान में आर्मी कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस रैली में अग्निवीर टेक्निकल और ट्रेडमैन, अग्निवीर नर्सिंग सहायक वेटनरी समेत सिपाही फार्मा के पद पर भर्ती की जाएगी। समस्तीपुर में डकैतों ने एक 6 साल के मासूम को गन पॉइंट पर लेकर व्यापारी के घर से करीब 12 लाख लूट लिए। ये डकैती हार्डवेयर कारोबारी राम कुमार चौधरी के घर रात करीब 1 बजे हुई। बदमाशों ने जाते जाते व्यापारी को ये कहते हुए धमकाया कि अगर पुलिस से शिकायत की तो फिर आएंगे। बांका में शादी के लिए लड़की के अपहरण का मामला सामने आया है। पिता ने बताया कि बेटी घर से बाजार जाने के लिए निकली थी, लेकिन लौटकर वापस नहीं आई। पुलिस मोबाइल लोकेशन के आधार पर लड़की की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। जमुई में एक महिला ने 4 मिनट में 3 बच्चियों को जन्म दिया। मां और तीनों बच्चियां पूरी तरह स्वस्थ हैं। प्रसूता बिंदु की मां धानो देवी ने तीनों का नामकरण अस्पताल में कर दिया। सरस्वती, दुर्गा और लक्ष्मी नाम रखा गया। नीतीश कुमार ने अपने आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई। सीएम सभी से फीडबैक ले रहे हैं। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद ये मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर भागों में पछुआ हवा के प्रभाव से ठंड में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान बांका राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 3-4 दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकतर भागों में अधिकतम तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट की संभावना है, जिससे ठंड का एहसास और बढ़ेगा। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी एवं राज्य के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। साथ ही अगले 24 घंटों के दौरान राज्य का मौसम आमतौर से शुष्क बना रहेगा एवं राज्य के अधिकांश भागों में सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाए रहने की संभावना है। मुंगेर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत अशोक स्तंभ के पास पुलिस ने अवैध हथियार की खरीद बिक्री में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 7 पेन पिस्टल समेत कारतूस और नगद रुपए बरामद किए गए हैं। बेगूसराय पुलिस ने एसटीएफ के सहयोग से जिले के कुख्यात अपराधी बलराम चौधरी और ब्रजेश कुमार को हथियार के साथ बलिया थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय में संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का केंद्र सरकार का फैसला बरकरार रखा है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था। केंद्र ने 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था और राज्य को 2 भागों में विभाजित कर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर बना दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ऐतिहासिक बताया है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता के लिए आशा, प्रगति और एकता की घोषणा को पुनः बल मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अदालत ने पूरी सूझबूझ से एकता की उस भावना को मजबूत किया है जो भारत की जनता को पूरी तरह एक दूसरे से जोड़े और संजोए हुए है। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को आश्वासन दिया कि उनके सपने साकार करने की सरकार की प्रतिबद्धता अटूट है।
उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि न सिर्फ प्रगति लोगों तक पहुंचे बल्कि अनुच्छेद 370 के कारण पीड़ित, सर्वाधिक वंचित और समाज के सीमांत वर्ग को इस फैसले के लाभ भी मिले। इधर कांग्रेस ने भी उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अनुच्छेद 370 शुरू से ही अस्थायी था। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री चौधरी ने कहा कि अब केंद्र को जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव कराना चाहिए और पूर्ण राज्य का दर्जा भी बहाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को यह बताना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होंगे। मध्य प्रदेश में भाजपा नेता मोहन यादव राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे। वे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट में उच्च शिक्षा मंत्री के पद पर रहे हैं। भोपाल में पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की आज हुई बैठक में मोहन यादव को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री यादव उज्जैन दक्षिण सीट से 3 बार विधायक चुने जा चुके हैं। डॉक्टर यादव भाजपा के मजबूत गढ़ मालवा से मुख्यमंत्री बनने वाले पहले विधायक हैं। अपनी पहली प्रतिक्रिया में डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पार्टी ने उनके जैसे छोटे कार्यकर्ता को इस लायक समझा है।